सो स्टूडेंट, आज आप लोग को हम बताने वाले हैं सोलर प्लैनेट के बारे में। कैसे ओरिजिन हुआ सोलर प्लैनेट, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, टोटल आपका डिस्कशन अच्छे से मैं करूँगा। एज ए फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा सोलर को, ठीक ना। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल काम करेगा, ठीक ना। क्या करेंगे हम? सोलर सिस्टम क्या है? आज का हेडिंग क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कैसे बना, नहीं बना, तो आना चाहिए। पहले आपको हम लोग कल भी बताया था क्लास में कि शब्दों को तोड़ना सीखिए। इसमें कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड। पहला वर्ड क्या है? सोलर। क्या है? सोलर। क्या है पहला वर्ड? सोलर। दूसरा क्या है? सिस्टम। सोलर मतलब जानते हैं क्या होता है? सिस्टम। सोलर मतलब क्या होता है? सन। सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम को आप लोग कैसे डिफाइन कीजिएगा? कैसे कीजिएगा? ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसे होता है ना बैंक, फाइनेंशियल, ये तो बोलते हैं ना ग्रुप। क्या होता है? इसमें ग्रुप्स ऑफ थिंग्स होते हैं। इसमें बोलते हैं ग्रुप्स ऑफ फाइनेंशियल, ग्रुप्स ऑफ लीडर्स। जैसे तो लोग ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स करेंगे। इसमें को पढ़ना है तो सोलर सिस्टम में तो हम लोग ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम लोग बोलेंगे सिस्टम। ग्रुप ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे ग्रुप, ठीक ना। तो जैसे देखो, मान लो एक सन है, ठीक ना। क्या है? ये सन है, ठीक है। सन है, इसे क्या निकल रहा है? लॉट ऑफ एनर्जी निकल रही है। क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रहा है। जब ये ग्रुप ऑफ प्लैनेट के पास जाए, सैटेलाइट के पास जाए, सैटेलाइट्स के पास जाए, कॉमेट्स के पास जाए, मेंट्योर्स के पास जाए, जिसको उल्का पिंड बोलते हैं, उसके पास ड्वार्फ प्लांट के पास जाए, फिर एस्ट्रोड के पास जाए। यदि इसके पास सारा कुछ गया तो इसी को हम लोग बोलेंगे सोलर सिस्टम। द ग्रुप ऑफ प्लैनेट इतना, इसी में सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है। सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सन का 98 to 99% पार्ट्स का मास है किसके पास? सन के पास। और 1 to 2% ओनली किसके पास है? प्लैनेट के पास है, कॉमेट्स के पास है, मेट्रो के पास है, एस्ट्रोइड के पास है, ठीक ना। सो दिस इज लाइक सिस्टम। हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एक से एक डिफिनेशन लिखेंगे आप लोग सोलर सिस्टम का, ठीक है ना। सोलर सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ प्लैनेट, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, मेट्योर्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रोइड, सन्स एंड हेड ऑफ द सोलर सन इज head of solar system. Sun is a source of energy. The solar energy and the sun contain 98 to 99% of total mass of the system. ठीक, ये हो गया डिफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी। अब पढ़ेंगे थ्योरी रिलेटेड टू द ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? थ्योरी रिलेटेड टू द थ्योरी क्या पढ़ेंगे? थ्योरी रिलेटेड टू द origin ऑफ सोलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? सोलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? सोलर सिस्टम। इसमें 2 तरह का हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हॉट वाला और एक बोलेंगे कूल मटेरियल वाला। एक हॉट मटेरियल्स वाला, दूसरा पढ़ेंगे कूल मटेरियल्स वाला। क्या पढ़ेंगे? कूल मटेरियल बेस्ड थ्योरी। अच्छा, हॉट मटेरियल बता सकते हैं कि मान लो सन है, ठीक ना। सन क्या एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। इसके पार्ट में कुछ पार्टिकल्स हैं। ये क्या था? जब घूमता है ब्रेक डाउन होकर टूट कर निकलता है। जब टूटने के बाद कुछ अर्थ ये वो निकलते हैं तो क्या बनता है? ये अर्थ बन जाता है, ये वेनस, ये मरकरी, कुछ बन जाते हैं। तो ये थ्योरी करता है कि व्हेन द अर्थ इज रोटेटिंग देयर आर सम पार्टिकल्स आर ब्रेक डाउन फ्रॉम द सन, देन दे फॉर्म एक सम प्लैनेट एंड सम पार्ट्स इन द यूनिवर्स। दिस इज लाइक द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये एक तरह से सही नहीं है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं कोल्ड वाला पे। चलो मान लें कि हॉट वाला तो पता चलेगा कि हाँ, सन के निकलने से जो पार्टिकल्स हैं उसको मान लीजिए कि हम लोग वो कोल्ड पार्टिकल। लेकिन कोल्ड पार्टिकल कहाँ जाएगा? कोल्ड पार्टिकल्स क्या है? तो जो डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल ऑन द क्या है? डस्ट पार्टिकल बहुत सारा अवेलेबल है। डस्ट पार्टिकल जो अवेलेबल है उसी को हम लोग बोलेंगे, डस्ट पार्टिकल जो अवेलेबल है उसी को हम लोग बोलेंगे। द कॉन्सेप्ट द बिलीव दैट द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम द मैटर्स विच इन द and necessarily cold. According to this concept, the heat within the earth might have been generated either by the presence of radioactive substance and due to the
इंस्टेंट प्रेशर विद इन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम दो तरह से, एक है मोनोस्टैटिक और दूसरा है डियोस्टैटिक्स। जो मोनोस्टैटिक्स में है जो ये सब लिखा हुआ है, अब लिख सकते हैं गैसियस की थ्योरी है, नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी है, बफन्स हाइपोथेसिस बोलता है। बफन्स बोलता है कि जब मेट्रोस टूटता है, जब अर्थ की तरफ जाता है तो वहाँ से वो निकल के भाग जाता है, क्या होता है वो भागता है, जब भागने से हो जाता है, लेकिन ये सिद्धांत सही साबित नहीं होता, ये सिद्धांत सही नहीं होता, ये फिर भाग के आ जाता है। तो ये वाला सक्सेस नहीं हुआ बफन्स का, जो कि फ्रांस का है, गैसेस थ्योरी ऑफ कांट। तो ये सब था गाइस आज के लिए। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।